26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे या जिसे हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, ये सिर्फ एक नेशनल हॉलिडे या छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब हमारा पूरा देश मना रहा होता है रूल ऑफ लॉ को, यानी कि सेलिब्रेट कर रहा होता है लोकतंत्र को, एक ऐसी सत्ता को जहाँ पर लोगों के हाथ में संपूर्ण नियंत्रण है, जहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे महान संविधान को। एक ऐसा संविधान जिसे बनाने के लिए बहुत सारे विद्वान लगे और उन विद्वानों ने मिल करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसा कानून तैयार किया जो ना ही सिर्फ हमारे देश को संचालित करता है, बल्कि हमारे देश के लिए किसी धार्मिक किताब या किसी सेक्रेड होली बुक से कम नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन अभी तक हमने अपने आप को गणतंत्र डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि हमारा संविधान अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने में पूरे जोर से लगी हुई थी 1946 से, लेकिन संविधान को बनने में एक लंबा अरसा लगा, क्योंकि हमारे संविधान को बनाया गया था लगभग 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान को पढ़ने और समझने के बाद में। भारत की विविधता, अलग अलग कल्चर्स यानी कि संस्कृतियाँ और अलग अलग धर्म के लोगों के होने के कारण एक पूरे ऐसे संविधान को बना पाना जो सबके लिए संवेदनशील हो, सबके लिए सही हो, बहुत मुश्किल था। फाइनली आफ्टर अ पीरियड of 2 years, 11 months and 18 days, we had our constitution, which was signed by 284 members of the Constituent Assembly on 26th of November 1949। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे हाथ में पूरा बना हुआ संविधान था। फिर हमने क्यों नहीं इस संविधान को उसी दिन कमेंस करने दिया, यानी कि क्यों हमने उसी दिन इस संविधान को लागू नहीं कर दिया? कारण था 26 जनवरी 1950 को यूं ही नहीं चुना गया था रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करने को। ये दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इसका इतिहास जुड़ा हुआ है 1930 के 26 जनवरी से। 26 जनवरी 1930 में जब लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा चल रही थी, वहीं पर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। आईएनसी ने अब खुलकर कह दिया था कि इंडिया पूर्ण स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्न रहेगा और किसी भी बाहरी ताकत का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। और इसी दिन में लिए हुए उस दृढ़ निश्चय को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को वो दिन के तौर पर चुना, जो दिन सेलिब्रेट किया जाएगा रिपब्लिक डे के तौर पर, यानी कि हम इस दिन अपने गणतंत्र को सेलिब्रेट करते हैं। अब सवाल उठता है, गणतंत्र क्या है या गणराज्य होना क्या होता है? गणतंत्र होने के यानी कि रिपब्लिक होने के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये होता है कि आपके ऊपर सत्ता करने वाला व्यक्ति आप ही के द्वारा चुना जाएगा, ना कि कोई राजा महाराजा या किसी रॉयल फैमिली का मेंबर होगा। कहने का मतलब, द हेड ऑफ द स्टेट विल ऑलवेज बी इलेक्टेड एंड विल नॉट गेट द पोजीशन और द डेजिग्नेशन बाय द वे ऑफ हेरिडेटरी। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ रिपब्लिक इज दैट देयर इज द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे महान है और कोई भी नेता, कोई भी राजा या कोई भी शासक उसके ऊपर नहीं जा सकता। इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो 26 जनवरी से जुड़ा हुआ है, और वो फैक्ट ये है कि आज के दिन हम अपने झंडे को फहराते हैं। वी अनफर्ल द फ्लैग एंड वी डू नॉट होस्ट द फ्लैग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम? 15 अगस्त को झंडे को होस्ट किया जाता है, यानी कि नीचे से लेकर के झंडे को ऊपर तक पहुंचाया जाता है और फिर उसे खोला जाता है, जबकि 26 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ झंडे की रस्सी खींच करके उसे खोल दिया जाता है, जिसे हम अनफर्लिंग कहते हैं, ना कि होस्टिंग कहते हैं। कारण क्या है? 1947 में 15 अगस्त के दिन जब हम एक देश के तौर पर उभर रहे थे, तो हमारा उभरता हुआ झंडा जो नीचे से ऊपर तक पहुंचाया जाता है, वो एक उभरते हुए देश को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन जब 1950 में हमने गणतंत्र दिवस मनाया, तो हम एक देश के तौर पर ऑलरेडी स्थापित थे। इसीलिए अब हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं झंडे को फहरा करके कि हम एक देश के तौर पर तो स्थापित हैं, लेकिन हम गणराज्य या गणतंत्र होने के अपने इस कैरेक्टरिस्टिक को आज अपना रहे हैं। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सेलिब्रेट दिस डे विद अ लॉट ऑफ प्राइड एंड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जय हिंद, जय भारत।